हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्शा सालवी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारी सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल, राइट। इससे पहले हमने क्या बात कर ली, सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, सेल से रिलेटेड हिस्ट्री हमने देख ली। इसके साथ ही हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? पूरा स्ट्रक्चर हमने प्रोकैरियोटिक सेल का जो है डिटेल में पढ़ लिया और उसी के साथ हमने पार्ट थर्ड में क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कैसी होती है, क्या उनका कॉम्पोजिशन होता है और किस तरीके से जो है सेल और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल फंक्शन करती है। इज दैट क्लियर? चलिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। एनसीईआरटी लेकर के बैठ जाइए, नोटबुक अपना लेकर के बैठ जाइए ताकि चीज़ों को पेन डाउन कर सकें। इज दैट क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल, जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज हमें मिलती हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलता है, राइट, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या है? दरअसल हम पहले ये बात करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक जो सेल है उसका मतलब है, यू बोले तो यू नहीं, ट्रू, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, कैरियंस का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस, राइट। तो ऐसी कोशिका, ऐसी सेल जिसके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस है, और ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? जहां पर प्रॉपर एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर कोर प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो न्यूक्लियस का, उसी सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। I hope it is clear now. Done. So the eukaryotic include all the protist. प्रोटिस्ट इसके अंदर, हालांकि हमने सारा जो प्लांट किंगडम है देख लिया है तो आपको सारी चीजें पता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, राइट। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये जो इतनी बड़ी सी स्पेलिंग आपको दिख रही है, एक इतनी बड़ी सी टर्म दिख रही है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग डब्बे बने हुए होते हैं, राइट। उसमें पर्टिकुलर सीट्स अरेंज्ड होती है। वैसे ही हमारी जो कोशिका होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है, उसमें हर ऑर्गेनेली एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में सिचुएटेड होता है, राइट। जैसे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो गया, न्यूक्लियस के पास आपको मिलेगी हमारी रफ ईआर, फिर उसके साथ में आपको मिलेगी स्मूथ ईआर, उसके जस्ट पास में आपको मिलेगा गोल्जी बॉडी। तो यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट है। क्यों है अलग अलग कंपार्टमेंट? बिकॉज ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है यूकैरियोटिक सेल के पास, हर ऑर्गेनेली के पास मेम्ब्रेन है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड भी कर रहे हैं और सेपरेट भी कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एज आई टोल्ड यू, राइट। यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल के पास है क्या? पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। क्यों बोल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल? क्योंकि एक तो ऑर्गेनेली जो है वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास जो न्यूक्लियस है उसके पास, उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास एब्सेंट था। इन एडिशन, यूकैरियोटिक सेल हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोक्यूमेंट्री एंड साइटोस्केलेटल, इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चर। हम जब प्रोकैरियोटिक सेल के पास बात कर रहे थे तो डॉक्यूमेंट्री था, उसमें भी हम देख रहे थे कि जो बैक्टीरिया है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा था विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। लेकिन जब हम बात करेंगे एनिमल्स की, ह्यूमंस की, इंसेक्ट की, तो आप देखोगे कि अलग से एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट्री का उनके पास, राइट। इसके अलावा साइटोस्केलेटल, जो प्रोकैरियोट है उसके पास कोई साइटोस्केलेटल नाम का हमने टर्म्स ही नहीं देखा, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था, शेप्स थी,
ठीक है। लेकिन हमारी कोशिका में हर ऑर्गेनेली को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक शेप दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है? साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल का एक पिंजर है जो उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। जब हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। पी आर्म, क्यू आर्म, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट जो हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन होता है जिसको हम एनओआर भी कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए होता है। बहुत अच्छा सा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल के पास में। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जो यूकैरियोटिक सेल्स है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। उनका एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं फंक्शन होता है। जैसे हम बात करें, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, राइट, हम बहुत टाइम से, मतलब जब भी हमारे पास साइंस की बात आती है तो हमें पता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेन डिफरेंस होता है, और कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हमें आने चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए। और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता है कि प्लांट सेल के पास एक जो मेजोरिटी वाली बात है, जो मेजर डिफरेंस है एनिमल सेल से, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर? यदि हम बात करें एनिमल सेल की, तो प्लास्टिड जो है बच्चों इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। हम बात करें वैक्यूल की, तो आपको पता है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है ना प्लांट सेल, राइट। यदि आप प्लांट सेल की बात करें तो लार्ज वैक्यूल मतलब लगभग 90% जो है एरिया घेरे हुए होती है वैक्यूल, तो लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल वैक्यूल जो है मोस्टली एब्सेंट होती है। इन केस यदि वैक्यूल प्रेजेंट भी है तो कैसी है? लेस इन साइज है। कैसी है? लेस इन साइज है। अब आता है सेंट्रियोल। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से डिफर होने के लिए, कि प्लांट सेल के पास जो है सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज वैक्यूल है, लेकिन सेंट्रियोल नहीं है। एनिमल सेल की क्या एक वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई उसके पास सेंट्रियोल है, जबकि प्लांट सेल में वो चीज़ एब्सेंट होती है। डन? चलिए, सो पोजेस सेल वॉल, plastid and large central vacuole which are absent in animal cell, right? On the other hand, animal cell have centrioles which are absent in almost all plant cell. centriole जो है almost plant cell के अंदर absent होता है. Now we have plant cell. नाउ वी हैव एनिमल सेल. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा. यहाँ आपके पास सेंट्रियोल है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है. यहाँ पर लार्ज वैक्यूल आपको देखने को मिल रही है, बट हमारे पास यहाँ पर वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होती है. इज दैट क्लियर? सेल मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आज देखेंगे सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल का कॉम्पोजिशन और साथ के साथ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है. सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन कैसे पता लगा? क्या हमने सेल को देखा और हमें पता लग गया कि नहीं सेल मेम्ब्रेन तो इन चीज़ों की बनी हुई है? ऐसा तो नहीं होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर, यानी कि
जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंट हुआ उसके बाद ही हम पता लगा पाए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई है। Is that clear? तो the advent of the electron microscope in 1950s. Meanwhile, the chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, RBCs में जो है chemical composition की study भी चल रही थी, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो क्या स्टडीज जो हो रही थी वो हमें क्या बताती है? दीज स्टडीज शोज दैट एट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, राइट। अभी हम बात करेंगे, देखो बच्चों, जब सेल मेम्ब्रेन आप देखोगे, यदि आप पुरानी एनसीईआरटी उठाओगे या पुराने, बहुत पुराने, ठीक है, 10 साल पहले के पेपर आप देख लीजिए, 10 साल पहले से भी पहले के पेपर देखेंगे तो वहाँ पर माइक्रोस्कोप के पेपर जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा होंगे। आपको देखने को मिलेगा हमें डिफरेंट काइंड ऑफ, जितने भी सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स आए थे स्टार्टिंग में, हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो मॉडल्स आए थे, जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आ गया आपका, ठीक है, आपका वो आ गया मिशेलर लेमिनार जो मॉडल आ गया, वो आ गया, सैंडविच मॉडल आ गया। तो वी हैव मैनी मॉडल्स इन प्रीवियस स्टडी, बट जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सिंगर निकलसन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, राइट। हम जिसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन सा मॉडल है? सिंगर एंड निकलसन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। क्यों हम उसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोल रहे हैं? क्या होता है मोज़ैक का मतलब, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, किस तरीके से जो है प्रोटीन्स जो है लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, क्यों हमने उसको बाय लेयर बोला, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम उस पूरे स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अपन बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हैबिट नहीं बनी है तो हैबिट डाल लो। जितना ड्रॉ करोगे, जितना लिखोगे, जितना रिकॉल करोगे चीज़ें, उतनी ज़्यादा फाइन होती जाएंगी। इज दैट क्लियर? चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। जब भी आप बच्चों डायग्रामेटिक को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लूँ, जब मैं पढ़ लूँ, तब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। आप पहले समझेंगे, फिर उसको बंद करेंगे वीडियो को, और उसके बाद अपनी कॉपी में जो चीज़ें आपको समझ में आई, जो भी चीज़ें, हो सकता है आप कुछ चीज़ें मिस भी कर दो, बट जितना आपको समझ में आए आप ड्रॉ करने का ट्राई करो। ड्रॉ करोगे, आपको अपना मिस्टेक पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि हमने टेल क्यों बनाया, हमने हेड क्यों बनाया, क्यों, ये इसका क्या फंक्शन है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको तब पता लग जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे ओवरलैप नहीं होता है, लेकिन अभी अपने पास ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते हैं, राइट? ज़्यादा हो गया। गड़बड़ हो गई बच्चों, बट ठीक है, इस गड़बड़ को भी सुधार ही लेंगे।
डायग्राम बनाने में आप कभी भी ये मत सोचना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है मैम, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में तो डायग्राम दे रखा है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करके टाइम वेस्ट क्यों करें, राइट। कभी भी कोई चीज़ को लिखने से या लिख लिख करके नोट्स बनाने से टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, राइट। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, जितना ड्रॉ करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना है अपन को, ओके। और जो बच्चे ऑलरेडी डेडिकेटेड होते हैं वो ये चीज़ें कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि जितना पेन डाउन करते हो उतनी चीज़ें क्लियर होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा हम डायग्राम समझ लेते हैं, राइट। हमने बनाया है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब देखो बच्चों, जहाँ पर भी ध्यान है सारा ध्यान यहीं फोकस करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कही गई है, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने बोला कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, उसके अंदर लिपिड एंड जो प्रोटीन है वो असिमेट्रिकल अरेंज्ड है। एक वर्ड बोला है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्यों? देखो, सिमेट्री का मतलब होता है कि आप बोल रहे हो कि ये मैम हमारी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और बीच में हमारे लिपिड प्रेजेंट है, तो क्या हकीकत में इसी तरीके से अरेंज होता है, एक प्रॉपर मैनर वे में लिपिड मॉलिक्यूल के लिपिड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन जो है बच्चों, ये जो ब्लू ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं, जो ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए, ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के टाइप हैं। प्रोटीन इस लिपिड लेयर के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, उसके पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, राइट। तो हम एक सिमेट्री वे पता लग रहा है क्या, कुछ प्रोटीन यहाँ है, कुछ प्रोटीन यहाँ है, कुछ प्रोटीन यहाँ है, कुछ प्रोटीन यहाँ है, तो क्या ये सिमेट्री शो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मॉडल कैसा है? असिमेट्रिक प्रेजेंटेशन है, किसका? लिपिड एंड प्रोटीन का। फर्स्ट थिंग क्लियर? तो कैसा है ये? असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक यानी कि लिपिड और जो प्रोटीन है वो एक सिमेट्रिकल, एक मैनर वे में अरेंज्ड नहीं है, राइट। दूसरी बात, आप देखोगे कि भाई जब भी हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी है तो वो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है मैम? सेमी परमिएबल होता है, सेलेक्टिवल परमिएबल होता है। आयंस का जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है वो कौन करती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है। तो क्या बोल सकते हैं हम? ये सेलेक्टिवल परमिएबल होती है, राइट। सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सिंगर एंड निकोलसन ने एक बात कही, क्या बात कही? कि ये क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। कैसा है? क्वासी फ्लूइड। एक टर्म है QUASI, क्वासी फ्लूइड। क्या मतलब हुआ इस क्वासी फ्लूइड का? ठीक है, क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है कि जब चीजें सेमी लिक्विड हो, ठीक है, जब चीजें कैसी हो? सेमी लिक्विड हो। तो आपको पता है सेमी लिक्विड क्यों? क्योंकि प्रॉपर तो लिक्विड नहीं है, इसमें कुछ ठोस भी प्रेजेंट है। तो कैसी लेयर है ये? क्वासी फ्लूइड है। दैट मीन्स ये क्वासी का मतलब होता है सेमी लिक्विड है, राइट। अब देखो, जब हमने बोला कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, दैट मीन्स
दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डायनेमिक होगा, ठीक है, चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कैसा होगा, डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है इसके पास। डायनामिक स्ट्रक्चर है, राइट। सो सिंगर एंड निकल्सन ने क्या क्या बताया, इस जो मेम्ब्रेन में या फॉस्फोलिपिड बायलेयर, क्यों बोल रहे हैं हम मैम फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये सिंगल लेयर है बच्चों, ठीक है, लेकिन यहां पर दोनों तरफ फॉस्फोलिपिड लगे हुए हैं, दोनों तरफ लगे हुए हैं ना, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब देखो इनकी करामात, आप सोचोगे मैम इतना इनोवेटिव कैसे बना रही है, इतना क्रिएटिव इसको क्यों कर रही हैं, राइट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस लिपिड मॉलिक्यूल की, तो ये आपको दिख रहा है, ये है इसका हेड, ठीक है, ये क्या है, इसका हेड है। हेड की क्या क्वालिटी है बच्चों, हेड जो है ना, ये कहता है मेरे को तो ना वाटर पसंद है, ठीक है, ये कहता है कि मेरे को वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसलिए जो हेड है लिपिड मॉलिक्यूल का, जो हेड है वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, राइट, स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों एक बार, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ ये लिपोफोबिक है, ठीक है, यानी कि लिपिड से हेट करता है, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकती हूँ कि ये जो हेड है वो पोलर है, क्यों, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इजीली हेड के अंदर से मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो टेल है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, टेल है, टेल क्या बोलती है कि नहीं तो होगा तुझे प्यार वाटर से, बट मुझे तो नहीं है, मुझे लिपिड ही पसंद है, ठीक है, ये क्या कहती है टेल, मुझे तो लिपिड ही पसंद है, तो ये क्या बोलती है कि मैं तो लिपोफिलिक हूं, दैट मीन्स ये कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, फोबिक, राइट, हाइड्रोफोबिक होगी, तो मैं क्या कह सकती हूं कि ये नॉन पोलर नेचर की होगी और नॉन पोलर नेचर की होगी, दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, जो भी मॉलिक्यूल पोलर होंगे वो इसमें से एंटर नहीं कर सकते, एम आई राइट, क्लियर, बात समझ में आ गई हेड एंड टेल की, इससे हेड एंड टेल की बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है, इसके अलावा अभी हम बात करें प्रोटीन की, ठीक है, ये तो हो गया हमारा लिपिड मॉलिक्यूल, इसके बाद में हम बात करें प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन जो है बच्चों, टू टाइप्स के प्रोटीन जो है प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटीन जो कि पार्शली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड हो इस लिपिड लेयर में, ठीक है, जो प्रोटीन पार्शली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड हो उसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, राइट, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो कैसा प्रोटीन है, एक है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, तो क्या इसके फीचर होंगे, ये होंगे या तो ये पार्शली या ये कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे, राइट, तो ऐसे प्रोटीन क्या कहलाएंगे, कौन से प्रोटीन मैम, जो आप ये प्रोटीन देखो या तो कंप्लीटली एम्बेडेड हैं या फिर आधे थोड़े से सरफेस पे निकले हुए हैं, थोड़े अंदर हैं,
इन मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, पार्शली एम्बेडेड हैं, राइट। तो ऐसे दोनों ये जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, राइट। कैसे होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, नॉन पोलर, ठीक है, डन। हाँ, दूसरे तरह का प्रोटीन की हम बात करें तो दूसरे वाला जो प्रोटीन है बच्चों वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। कैसे, देखो ये आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये इसकी परिधि पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये इसकी कहां पर प्रेजेंट है, परिधि पे प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि बाहर की तरफ है, ठीक है। तो या और हम क्या कह रहे हैं, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, तो पेरीफेरल प्रोटीन। कैसे होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरीफेरल प्रोटीन, डन। दो तरह के प्रोटीन हमने देख लिए, इज दैट क्लियर। अब सिंगर एंड निकलसन ने एक बात कही बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है वो कैसे है, आइसबर्ग है, ठीक है। मतलब जैसे आप देखते हो कि ये लिक्विड है, समुद्र है, ओशन है, और इसके अंदर बर्फ के जो ग्लेशियर्स हैं वो तैरते रहते हैं। तो ये जो तैरने वाले जो ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग, वो क्या है, प्रोटीन है, और ये जो ओशन है वो क्या है, लिपिड है, राइट। तो लिपिड जो है हमारे वो कैसे हैं, ये तो पूरे ओशियन है, और ये हमारे आइसबर्ग है अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकलसन, राइट। आई बात समझ में, डन। अब इसको क्या बोला इन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का क्या मतलब है मैम, मोज़ेक का मतलब है, आपको लिखेगा पूरी इस लिपिड लेयर में, बाइलेयर में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर कहीं कहीं मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब होता है पैचेस, ठीक है, मोज़ेक बना हुआ है, पैचेस बना हुआ है, किसका, प्रोटीन का। तो इसलिए हम क्या कहा कि एक फ्लूइड है, लिक्विड का एक फ्लूइड है जिसके अंदर प्रोटीन के पैचेस प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए सिंगर एंड निकलसन ने क्या बोला, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। क्लियर, टर्म समझ में आ गई, एक एक चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनो, कलर देख लें, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, देखो आपको ये पूरी जो ये लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर बंधी हुई सी नजर आ रही है, एक दूसरे से कनेक्ट नजर आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से कनेक्ट नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं कनेक्ट, बिकॉज ऑफ इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये जो कनेक्टिविटी जो है लिपिड्स की प्रोटीन के साथ में, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो क्यों कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है जो कि स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को, राइट। कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मेम्ब्रेन को, डन। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, कलर हमारे पास बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि विजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। पर्पल कलर लेते हैं अपन, पर्पल कलर चलेगा, ये भी चलेगा। वाइट कलर ले लेते हैं, वाइट कलर नहीं लिया ना, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, मेम्ब्रेन के ऊपर आप देखोगे कुछ ऐसे कुछ मॉइटीज से निकली हुई है। इन मॉइटीज को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स,
क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, शुगर मॉइटीज प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं रिसेप्टर का। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में आइडेंटिफाई करते हैं रिसेप्टर्स कि कोई एंटीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर क्या है? एक तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक रिसेप्टर होता है बच्चों, ठीक है। अपना एक रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है? किसी भी अलग सेल के साथ में जाके के अटैचमेंट बनाता है और अपने मॉलिक्यूल को अलग दिखाता है। हमारी बॉडी में, राइट, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कोई अननोन ऑर्गेनिज्म आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करने लगती है, राइट। क्या करने लगती है? एंटीबॉडी रिलीज करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। और ये रिसेप्टर क्या है? एक तरह की एंटीजन ही है बच्चों। क्यों एंटीजन है? क्योंकि ये इस सेल में जा रहा है, इस सेल के लिए ये चीज क्या रहेगी? एंटीजन रहेगी। एम आई राइट? कोई और फॉरेन मटेरियल मेरी बॉडी में आएगा तो वो एंटीजन ही होगा ना, हाँ या ना? लेकिन ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल प्रोसीजर, लेकिन कई बार हमारी बॉडी हमारी ही सेल को किल करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इन रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, और वो सोचती है कि ये तो मेरी सेल नहीं है, ठीक है, और क्या करती है? उसको किल कर जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। जैसे एग्जाम्पल है वीटिलिगो, जिसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, राइट। मेलानोसाइट जो होती है उसको किल कर देती है हमारी बॉडी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? मेलानोसाइट्स कम हो जाती है, और मेलानोसाइट्स कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? डीपिगमेंटेशन हो जाता है, जस्ट लाइक इट, राइट। ये क्या है? एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेज है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये क्या काम करते हैं? एक तरह के रिसेप्टर का काम करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं मेनली, और ये एंटीजन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को यूनिक भी बनाते हैं ये। आ गई बात समझ में? हमने क्या देख लिया? लिपिड बाय लेयर, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, उसका हमने डायग्राम देखा। अब देखो एक और चीज क्या होता है, आपने मूवमेंट देखा है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। जैसे कभी कभी जो हमारा किवाड़, ठीक है, बहुत ही शुद्ध लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो गेट होता है वो हवा से ही होता रहता है, टड़क 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 टड़क, मूवमेंट चेंज होती रहती है, टड़क 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 टड़क, ठीक है। इज दैट क्लियर? कभी कभी आपने देखा है वो जो हमारा गार्डन होता है, ठीक है, हमारा गार्डन होता है, गार्डन में कुछ इस तरह का मेन गेट लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा बैठा, इसने इसको पुश किया और ये घूम के बच्चा जो है इधर की तरफ आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो मूवमेंट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है ये, ठीक है। तो जो लिपिड्स हैं बच्चों, जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में भी फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, जो फॉस्फोग्लिसराइड है वो क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप करते हैं, मे बी, ठीक है, मे बी जो मोस्टली फॉस्फोग्लिसराइड हैं वो क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, ये प्रोटीन जो है फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के क्या कहना चाहती हूँ कि प्रोटीन जो है बच्चों वो फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं, जबकि फॉस्फोग्लिसराइड जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो हमने क्या देखा कि जो मेजर जो है हमारी जो लिपिड्स हैं वो कौन से पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे फॉस्फोलिपिड हैं वो बायलेयर में प्रेजेंट होते हैं। Also the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side और inner side और समझ लो, ठीक है। देखो ये क्या है, ये पूरी मेम्ब्रेन बच्चों यूं होती है, यूं, ये एक कोशिका है और कोशिका के बाहर पूरी ये मेम्ब्रेन इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, ये लो, ये लाइक दिस, ठीक है, ये पूरी ऐसे राउंड होती है, ठीक है। तो सेल के बाहर वाला भाग, ये सेल के बाहर वाला भाग हुआ, ठीक है। तो ये सेल के बाहर वाला भाग कहलाता है आउटसाइड या एक्सटर्नल, और जो ये वाला भाग है, यहां तो लिपिड मॉलिक्यूल होंगे, यहां तो लिपिड मॉलिक्यूल होंगे, राइट, यहां तो लिपिड मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ये जो वाला भाग है इसको हम कहते हैं साइटोसोल,
ठीक है, साइटोसॉल यानी कि इनसाइड। इज दैट क्लियर? आप देखो क्या कहना चाह रहा है। The lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side. जो पोलर हेड है वो कहां पर है? आउटसाइड की तरफ है, ठीक है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवार्ड्स द इनर पार्ट, और टुवार्ड्स द इनर पार्ट, ठीक है। ये तो क्या हो गए? आउटसाइड में हो गए, और ये कहां हो गए? इनर साइड में हो गए। बाय लेयर की बात कर रही हूं, साइटोसॉल की बात नहीं कर रही हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां पर अभी मैंने जो बताया वो साइटोसॉल और आउटसाइड बताया। सेल के इधर का भाग जो साइटोप्लाज्म जहां पर होता है ये साइटोसॉल है, और ये आउटसाइड वाला बात कर रही हूं। और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ये कह रहा है कि ये जो हेड है वो आउटसाइड रहता है और जो टेल है वो इनर साइड रहती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। दिस एंश्योर दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। क्लियर? लाइक दिस। ये हमारे पास डायग्राम है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, आपको मैंने बना के भी दिखा दी है। यहां पर देखो ये क्या है? शुगर मोइटी, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, राइट। ये क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन जो परिधि पर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। डन। In addition to phospholipid, membrane also contain cholesterol. Later biochemical investigation, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता गया, clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate, कि प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, केवल लिपिड की नहीं बनी होती, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल। जैसे हम बात करें आरबीसी की तो हमारे पास 52% जो है प्रोटीन प्रेजेंट है एंड 40% जो है हमारे पास लिपिड प्रेजेंट है। क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, याद रखेंगे। डन। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब देखो क्या है बच्चों, एक और छोटी सी बात समझ लो। जब हम फंक्शन की बात करेंगे मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार आगे आ जाओ, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है, राइट। अब देखो हमने बोला, इस वाले डायग्राम में समझाती हूँ, उधर बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है, ठीक है, यहाँ पर समझाती हूँ। वाइट कलर ले लेती हूँ। अब देखो ये जो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये क्या है? सारा हेड है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये है टेल, ठीक है। यहाँ पर नॉन पोलर जाएगा और यहाँ पर पोलर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉन पोलर, यहाँ पर पोलर जाएगा। अब सोचो कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये पोलर है, तो ये आएगा आराम से घूमता हुआ आ रहा है, हम तो घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये घूमने जा रहा, वो वाला गाना नहीं है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो ये आराम से जा रहा था रास्ते से। कौन से रास्ते से? हमारे पास जो हेड है वहां से आया, यहां पर आ जाता है, ठीक है, यहां पर आ जाता है, यहां था, आया। अब भाई समस्या, ठीक है, समस्या क्या आई कि भाई यहां पर तो चेक पॉइंट है, यहां पर तो पुलिस खड़ी है। कौन सी पुलिस खड़ी है? ये वाली टेल वाली, वो अपनी टांग अड़ाई, टड़क टड़क, मैं नहीं जाने दूंगी भैया, मुझे वाटर पसंद नहीं है, मुझे पोलर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे लिपिड मॉलिक्यूल चाहिए, राइट। तो लिपिड मॉलिक्यूल चाहिए तो कौन हेल्प करेगा? वो करेंगे हमारे ये प्रोटीन। ध्यान करो, आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कुछ प्रोटीन होते थे, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, चैनल प्रोटीन, राइट, हमारे पास पंप्स होते थे, तो वो क्या है? प्रोटीन चैनल ही तो थे, ठीक है, प्रोटीन ही तो थे। वो प्रोटीन क्या करते हैं? इनको अंदर आने में मदद करते हैं। तो प्रोटीन का क्या फंक्शन हो गया? जो प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर कहानी? चलिए, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरिड इन द, बरिड बोले तो अंदर धसे हुए होना, ठीक है, जैसे कि एक केक
केक के अंदर चेरी एम्बेडेड होती है। कुछ जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, कप केक्स जो आते हैं, कप केक के अंदर चेरी जो होती है उसके अंदर अंदर एम्बेडेड रहती है, राइट। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, अभी पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अंदर क्या होती है, उसके अंदर चेरी एम्बेडेड होती है, तो बर्ड होती है। वैसे ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक बोले तो पैचेस, पैचेस ऑफ प्रोटीन, राइट। चलिए, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को मतलब प्रोटीन में लेटरल, लेटरल का मतलब देखो, चलो मैं ये बता देती हूँ। लेटरल, मैं प्रोटीन हूँ, मैं प्रोटीन हूँ और मेरे पास क्या है, इधर साइड में क्या है, लिपिड है, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, लेटरल मूवमेंट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं हो सकती कि मेरा सर नीचे आ जाए और पैर ऊपर जाए, राइट। मतलब मैं ऐसे तो नहीं हो सकती, ऐसे। अभी ये लिपिड मॉलिक्यूल नहीं है भाई, प्रोटीन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो सकती। तो क्या होता है, विद इन द ओवरऑल बायलेयर प्रोटीन जो है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते हैं। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। क्या बोलना चाहता है यहाँ पर, ये कह रहा है कि जो अब प्रोटीन है, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो नहीं कर रहे, बट लेटरल मूवमेंट कर रहे हैं। मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। कब फ्लॉट हो सकते हैं, पानी में प्रोटीन फ्लॉट हो रहा है ना। अरे भाई हमने क्या बोला, आइसबर्ग, ये क्या है, ओशियन है लिपिड का। और यहाँ पे फ्लॉट का मतलब क्या होता है, तैरना। लेटरल मूवमेंट कर सकता है, लेटरल मूवमेंट कर सकता है। तो इसी वजह से हमने क्या बोला, सिंगर निकलसन ने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने क्या बोला, इसको फ्लूइड बोला, ठीक है। मोज़ेक किसको बोला, प्रोटीन को। तो क्या कहना चाह रहा है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, किसकी एबिलिटी, प्रोटीन की, लेटरल मूवमेंट की। सो मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, कि भाई जो लिपिड बाय लेयर है, जो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी हुई है, वो क्या कर रही है, फ्लूइडिटी शो कर रही है। इज दैट क्लियर? The fluid nature of membrane is also important from the point of view of function like cell growth. सेल ग्रोथ में हेल्प करेगी डेफिनेटली, जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, कंप्लीट करेगी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, कुछ जंक्शन बनाती है जिससे कि आराम से मॉलिक्यूल्स का आवागमन हो सके। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन आदि में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आपको पता है ट्रांसपोर्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं, छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है बच्चों। कभी भी जब हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो पीछे वाली नॉलेज है वो भी नहीं भूलनी है। मतलब हमने पहले वाला चैप्टर किया और वो ऊपर से गया, नया चैप्टर आया, गोलमाल हो गया। ये गोलमाल नहीं करना है हमने, ठीक है, गोलमाल नहीं करना है, हमें चीजें क्लियर करते हुए चलनी है। पीछे मैंने क्या कहा है कि अपन जब ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना बच्चों, जो भी अभी तक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये लिंक है, एक दूसरे का लिंक है। यदि आप एक भी मिस करोगे ना तो वो चेन टूट जाएगी आपकी, और जहाँ चेन ब्रेक हो गई ना वहाँ पर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी तो फ्लॉप हो जाती है, राइट। सो ट्रांसपोर्ट क्या है हमारे पास, वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए ए ए ए ए ए, मेरे को तो एनर्जी चाहिए, एटीपी, ठीक है। पैसिव, भैया हमको कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। याद आ रही है, मेरी फेवरेट चीज बनी थी किचन के अंदर और किचन से मेरे रूम में आई थी, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, याद आ गई। तो एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ एटीपी, राइट। एटीपी की जरूरत हमें नहीं है। कैसा चलता है ये, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो, राइट। और एक और बात, कितने टाइप का होता है पैसिव,
पैसिव हमने बोला था मैडम ये डिफ्यूजन होता है बेसिकली, ठीक है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने बोला था ये फैसिलिटेटेड, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स की सहायता ले रहे हैं, और एक सिंपल डिफ्यूजन जिसके अंदर किचन में से जो खाना बना उसकी खुशबू मेरे रूम में आ गई थी। याद आ रही है बात, आ रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बोला था मेनली पंप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम आयन पंप्स, राइट, आयोडीन पंप, ये क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं। इज दैट क्लियर? डन। चलिए, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल, ये हो गया क्या अपना, हाँ ठीक है। The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and it is called as passive transport. ठीक है, neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion. Simple diffusion along the concentration gradient जाएगा, higher concentration to lower concentration जाएगा। वाटर जो मूव करता है वो ऑस्मोसिस से करता है, हमने बात करी थी सोल्यूशन में, हमारा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वाटर का और सॉल्यूट का मूवमेंट पड़ा था। वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हमने बोला था ऑस्मोसिस कैसा होता है, अपहिल भी होता है, ठीक है, डाउनहिल भी होता है, राइट, याद आ रही है वो चीज़। तो वाटर may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. Clear? As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer. जैसा कि भी मैंने कहानी बताई थी, मैं तो रास्ते से जा रहा था टनननन, अचानक लिपिड ने टांग अड़ा ली टनननन, फिर मेरे को प्रोटीन ने हेल्प कर दी टनननन, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोटीन ने हेल्प कर दी। दे रिक्वायर अ करियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अ फ्यू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अगेंस्ट जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized is called as active transport. Example, sodium potassium pump. Is that clear? हमें सेल मेम्ब्रेन अच्छे समझ में आ गई, उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक एक का फंक्शन समझ में आ गया, कॉम्पोजिशन समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट एंड फंक्शन समझ में आ गया। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे सेल वॉल। नाउ वी हैव सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात कर ली है। सेल वॉल जो है बच्चों क्या होती है, सबसे पहली बात, यदि हम बात करें सेल वॉल की, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई इसी से करते हुए। यदि हम बात करें सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल है बच्चों ये बेसिकली कैसे होती है, डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, राइट, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये जो दीवारें इस रूम की, इस स्टूडियो की, वो क्या कर रही है, मुझे बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन दे रही है, राइट। बाहर बहुत तेज धूप होगी, ठीक है, बहुत तपती गर्मी होगी, लेकिन मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं आराम से पढ़ा पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि दीवारें जो बनी हुई है मुझे उस सनलाइट से क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। तो उसी तरीके से जो सेल वॉल होती है वो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर भी है, और साथ ही साथ यदि इस कमरे की दीवारें इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ओवल, कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, मैं कैसे बोल रही हूँ कि रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है या फिर ये ओवल है, क्यों, क्योंकि हम इसको एक प्रोवाइड शेप भी दे रहे हैं। तो सेल वॉल क्या कर रही है, ये केवल प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, ये शेप भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, शेप एंड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर? अब देखो जो सेल वॉल है बच्चों, सेल वॉल हम बात करें अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है। अलग अलग तरीके से बोले तो
बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो हमने बात करी थी कि ये म्यूरिन कही जाती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, राइट, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, डन। यदि हम बात करें एनिमल की, चलो जल्दी से एनिमल सेल वॉल के बारे में बताना जरा। अरे अभी हमने जब डिफरेंस किया था तो एनिमल में सेल वॉल पाई जाती थी क्या गुड्डू, ठीक है, ये मैंने चला के किया है क्योंकि ब्लंडर ना करें कुछ समझदार बच्चे, तो एनिमल के अंदर तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती है। फिर हम बात करें प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर हम बात करते हैं तो जो सेल वॉल है बच्चों वो हमारे पास होती है सेल्यूलोज की, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज की, इसके अलावा गैलेक्टेन्स की, मैनेन्स की, राइट। फिर हम बात करें हमारे प्यारे फंगाई की, फंगाई के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, याद करो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल वॉल हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उसके क्लासिफिकेशन के अंदर, मतलब उनके क्लासिफिकेशन में तो किसकी बनी हुई थी, काइटिन की सेल वॉल बनी हुई थी। याद आ गई, याद आ गई, डन हो गई चीजें। चलिए, तो सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, सख्त हैं, तभी तो बाहरी एनवायरमेंट से रक्षा कर रही हैं, तो कैसी होंगी, रिजिड स्ट्रक्चर है भैया, ये पहलवान है, राइट। कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। एनिमल आया क्या कहीं। So cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। हाय मैम, ये तो बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन तो थी, लेकिन देखो बच्चों सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, स्ट्रांग होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक शेप प्रोवाइड करती है, और हम कह रहे हैं साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है जो भी बाहरी एनवायरनमेंट से, ठीक है, क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन आता है, प्लांट्स में लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, तो वो कौन रक्षा करता है, सेल वॉल करती है। लेकिन अब सेल वॉल जो है आप कह रहे हो कि मैम ये तो नॉन लिविंग है, ठीक है। यदि हम प्लांट सेल का डायग्राम की बात करें, क्योंकि हम बॉटनी के चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लांट सेल वॉल के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे ही करेंगे, है ना। प्लांट सेल वॉल की बात करें बच्चों तो हम डायग्राम बना लें प्यारा सा, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों, ठीक है, हमें लगता है वो सेकेंडरी वॉल होगा, लेकिन सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो है हमारी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है, क्या बन रही है, सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, क्या बन रही है, सेकेंडरी सेल वॉल। आ जाओ, कितने गई कलर, कलर बढ़िया सा चूज करेंगे हम करेंगे बढ़िया सा कलर, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, लिग्निन एंड सुबेरिन का जो कॉम्पोजिशन है वो आ गया, डिपोजिशन हो गया, तो क्या बन गई, सेकेंडरी वॉल बन गई, क्या बन गई,
आई थिंक ये दिखेगा नहीं। सेकेंडरी वॉल बन गई, राइट। अब देखो क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट में टर्शरी वॉल भी बनती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि हर प्लांट की सेल वॉल के अंदर टर्शरी वॉल मिले, राइट। समटाइम्स जो है टर्शरी सेल वॉल बनती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम बने। तो वी कैन ड्रॉ, ठीक है, वी कैन ड्रॉ, बट इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी प्लांट सेल वॉल आई मीन। I'm just draw for your knowledge. Tertiary cell wall, right? अब देखो ये जो वॉल है बच्चों, ये रिजिड है ना, रिजिड है, और साथ ही साथ में ये प्रोटेक्टिव है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहां पर मैं एक और सेल बना रही हूं। अब आप ये सोचो कि मैं वापस से ऐसा डायग्राम बनाऊं तो अभी इसमें अपना टाइम वेस्ट होगा, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें चीजों का कंसेप्ट समझना है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब यहां पर भी इसके पास भी पूरी वॉल है, ठीक है, इसके पास भी पूरी अपनी लेयर्स हैं, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है। तो यदि कोई चीजों का जाना होगा तो वो इस सेल से इस सेल में जाएगा कैसे, हाउ टू कनेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्शन करेंगे, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो यहां पर हमारे पास टू काइंड ऑफ कनेक्शन वी हैव, ठीक है, जो सेल वॉल है उसके पास दो कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, और वो दो कनेक्शन है हमारे पास कि कैसे जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, रिजिड नेचर है। तो हमारे पास जो कनेक्शन है बच्चों वो दो तरीके से होते हैं, या तो पिट्स के द्वारा, ठीक है, या फिर प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा, राइट। कैसे होगा, पिट्स भी बच्चों दो तरह के होते हैं, ठीक है, पिट्स भी दो तरह के हमारे पास, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर्ड पिट, राइट। सिंपल पिट एंड बॉर्डर पिट क्या होता है मैम, ये सिंपल पिट एंड बॉर्डर पिट। सिंपल पिट की हम बात करें, ठीक है, सिंपल पिट में क्या होगा, जैसे वी हैव two neighboring cells like this, right। ये हो गई प्राइमरी वॉल, we have secondary wall, and we have plasma membrane, right, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अब यहां पर जब हम सिंपल पिट की बात करेंगे तो किस तरीके से कनेक्शन होगा, तो आप देखोगे यहां से ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लाइक दिस, और यहां से होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सॉरी, ये लो, डन। तो इस तरीके से सिंपल पिट में हमने इस तरीके से दो नेबरिंग सेल में कनेक्शन बनाया। अब हम यदि बॉर्डर्ड वाले की बात करें तो, ठीक है, हम बात करें बॉर्डर्ड वाले की, ठीक है, तो वहां पर भी वी हैव टू नेबरिंग सेल, लाइक दिस, राइट। वी हैव सेकेंडरी वॉल like this, we have secondary wall, we have secondary wall and we have secondary wall, ठीक है। और इनसाइड में हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बड़ा दुख देता है कभी कभी डायग्राम, है ना। वी हैव, अरे ये कौन सा कलर आ गया, सिंदूरिया है, ये लो। अब क्या होगा, देखो पिट में हमने सिंपल कनेक्शन किया है,
अब हम बॉर्डर्ड कनेक्शन करेंगे। बॉर्डर्ड कनेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा झोल होगा, ये लो, अभी हम झोल भी बना लेते हैं, ठीक है। झोल कैसे होगा, जो सेकेंडरी वॉल है वो इस तरह से मूव कर लेगी, इस तरीके से, ये लो, ये लो, इन्होंने क्या किया, अंदर की तरफ बॉर्डर फॉर्म कर लिया, ठीक है। कहाँ गया एक, लाइक दिस, राइट, एक बॉर्डर बना लिया, एक ऐसा शेप बना लिया इस तरीके से कि अब यहां से जो है मॉलिक्यूल जाएं, पेटी है ये, सिंपल तरीके से यहां पर बॉर्डर बना लिया, आराम से क्या होगा, मॉलिक्यूल चला जाएगा। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेड कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, डेड कनेक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब लिविंग कनेक्शन जो होगा, ठीक है, लिविंग कनेक्शन में हमें देखना है, प्लाज्मोडेस्मेटा हम पढ़ेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा की आप बात करो तो वी हैव, वापस से क्या, वही 2 सेल बना लो, ठीक है, बना ली, प्राइमरी वॉल बन गई, सेकेंडरी वॉल बना लो, ये कनेक्शन में से क्वेश्चन आते हैं, जरूरी है समझना, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अभी मैंने इधर बाहर की तरफ नहीं बनाया, आप तो सीधा अंदर अभी समझ लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब देखो हमने इसको लिविंग कनेक्शन क्यों कहा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करेगी, इस तरीके से, एक मिनट, ठीक है, लिविंग कनेक्शन क्यों बोल रहे हैं, अभी मैं यही समझाना चाह रही हूँ आपको, है ना। जस्ट अ वेट एंड वॉच कि व्हाट आई एम डूइंग। देखो जब हमने पीछे बात करी थी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कोई भी रोल अदा नहीं किया था कनेक्शन के अंदर, तो केवल क्या किया था, सेल वॉल ने ही कनेक्शंस बनाए, इसलिए हमने जो पिट वाला है उसको बोला डेड कनेक्शन। लेकिन यहां पर हमने प्लाज्मोडेस्मेटा को लिविंग कनेक्शन क्यों बोला बच्चों, लिविंग कनेक्शन इसलिए क्योंकि इसने यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने भी पार्टिसिपेट किया है कनेक्शन बनाने में, लाइक दिस, कनेक्शन बनाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने भी क्या किया, अपना रोल अदा किया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, लिविंग कनेक्शन कह रहे हैं। अब क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको गोल्जी जो बॉडी है उसको समझाऊंगी, आरईआर समझाऊंगी, एसईआर समझाऊंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाऊंगी, तब आपको पता लगेगा कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इस तरीके से। ये क्या हो गया, ये जो ईआर है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने क्या बनाई, एक ट्यूब बना ली, क्या बना ली, ट्यूब बना ली, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बताऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये जो है सिस्टर्नी है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्स जो है आपस में जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कनेक्शन बना लेती है, ताकि अब क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ी हमें ये बनाने की, आपको पता है
कि भाई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है RER से, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। कभी प्रोटीन्स को इधर से इधर भेजना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर, इस कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो हम, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल, अच्छे सुनना, जो भी मॉलिक्यूल आप एनर्जी लगा करके बनाओगे, जो भी मॉलिक्यूल आप एनर्जी लगा करके बनाओगे वो आप इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। जो एवे ही पड़ा है, ज्यादा पड़ा है, वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन यदि आपके खुद के लिए ही प्रॉब्लम हो रही है और वो मॉलिक्यूल आप नहीं देना चाहते तो आप नहीं दोगे। लेकिन इमरजेंसी के केस में ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो कनेक्शन है वो काम आता है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर, आ गई बात समझ में कैसे कनेक्शन बनाती हैं। तो अपन ने इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनाई है ना, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। चलिए, तो क्या कहना चाहती है हमारी एनसीईआरटी, पढ़ लें थोड़ा सा। Cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction, जो कि मैंने आपको समझाया, and provides barriers to undesirable macromolecules, मैक्रोमोलिक्यूल को नहीं जाने देना चाहते हैं। फिर क्या कहना चाहते हैं, alga have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and mineral like calcium carbonate। अच्छा, मिडिल लैमेला जो होती है बच्चों, मिडिल लैमेला की तो हमने बात ही नहीं करी। जब हम कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो ये जो कनेक्शन बनेगा बच्चों इन दो सेल्स के बीच में, यहां पर प्रेजेंट होता है ग्लू, ठीक है। किससे बना दूं, ठीक है, ये यहां पर एक ग्लू प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक ग्लू प्रेजेंट है, एक सेल दूसरी सेल, ये लो, ये क्या है, ये एक ग्लू या सीमेंटिंग का जो काम करता है, वो काम कौन करता है, वो करती है हमारी मिडिल लैमेला। क्या है ये, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला दो सेल में कनेक्शन के लिए कनेक्टिविटी का काम करती है, ग्लू का काम करती है, कनेक्शन बनाने का काम करती है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है, क्या पाया जाता है, जो कि सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। रन, चीजें क्लियर। चलिए, सो while in other plant in consist of cellulose, hemicellulose, pectin, proteins, etc. The cell wall of young plant cell, primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner towards side of the cell. अंदर की तरफ बनती, प्राइमरी सेल के बाहर की तरफ नहीं बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल के बाहर नहीं बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी। एंड द मिडिल लैमेला इज लेयर मेनली द कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स ऑफ ग्लूज एंड डिफरेंट नेबरिंग सेल राइट टूगेदर। क्या करती है, हमने क्या किया है कि मिडिल लैमेला कहाँ गई हमारी फिर से, अरे 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 भाई, तो मिडिल लैमेला जो है ये क्या कर रही है, दो घरों को, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कर रही है, ग्लू का काम कर रही है, नेबरिंग सेल को डिफर भी करती है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही। डन, क्लियर कहानी। नाउ वी हैव डायग्राम ऑफ प्लांट सेल वॉल, ठीक है, जिसमें मिडिल लैमेला है, ये जो दिख रही है आपको ऊपर ये वाला, और बीच में हमारी प्राइमरी वॉल है, यहाँ पर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर। The cell wall and middle lamella may be transversed by plasmodesmata, transferred हो गई, ऐसे transferred हो गई, which connect the cytoplasm of neighboring cell. Done, done, neighboring cell. तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल देखे, उसकी कॉम्पोजिशन देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा, उसमें बीच में कनेक्शंस देखे, हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बात करी, हमने प्रोटीन लिपिड की बात करी, हमने मॉडल्स के बारे में बात करी। तो इस तरीके से हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे वो लेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डोंट मिस दिस वीडियो।
वीडियो बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए भी, आपके नीट के एग्जाम के लिए भी, और एनसीईआरटी जो है बिल्कुल घोट के पी लेनी है, जो हमेशा मैं कहती हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे, जब तक थैंक यू।